बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। आज संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसमें से 33 लोकसभा से, 45 राज्यसभा से, 14 सांसदों को 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था, जिसमें 13 लोकसभा के थे, एक डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के। मतलब ये कि अब तक 92 विपक्षी सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें विपक्ष के बड़े नाम भी शामिल हैं। अधीर रंजन चौधरी, आपने सुना ही, खुद ही कह रहे थे कि मैं भी निलंबित हो गया हूं। संसद की कार्यवाही रोकने, सदन में हंगामा करने, जिसकी वजह से विपक्षी सांसदों पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल विपक्ष संसद में सेंधमारी को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई ठप हो जा रही है, नहीं चल पा रही है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जिन सांसदों को सदन से निलंबित किया गया है, उनमें बड़े नाम कौन कौन से हैं। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, रंजीत रंजन, जयराम रमेश शामिल हैं। डीएमके से कनिमोड़ी खुद शामिल है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव को सस्पेंड किया गया है। आरजेडी के मनोज झा, जेएमएम की महुआ मांझी। आज सस्पेंड होने वाले सांसदों में 33 लोकसभा से, 45 राज्यसभा से हैं। 14 दिसंबर को सस्पेंड होने वाले में से 13 लोकसभा के, एक डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से। आज सांसदों पर जो 92 सांसद विपक्ष के सस्पेंड हुए, उस पर यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सभी भली भांति अवगत है कि हमारे संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर दोनों सदनों में हंगामा आज भी जारी रहा। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों को सुरक्षा में सेंधमारी की जांच से जुड़ी जानकारी दी। इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। किसी ने पोस्टर दिखाए तो किसी ने नारेबाजी की। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष ने आज 33 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 30 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए और 3 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया। राज्यसभा से भी 34 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी जैसे कई वरिष्ठ सांसद भी शामिल। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। 14 दिसंबर को यानी संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के ठीक अगले दिन 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसमें 13 लोकसभा के सदस्य हैं और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सदस्य। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोकने का काम भाजपा कर रही है। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। ये सदन में चर्चा नहीं चाहते हैं, सड़कों पर चर्चा चाहते हैं। संसद से निलंबित होने वाले सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
संसद में विपक्ष के हंगामे और विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच इंडिया गठबंधन एक बार फिर एक्शन में। कल यानी 19 दिसंबर को गठबंधन के नेता दिल्ली में बैठक करेंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकें। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। दिलचस्प ये कि इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सारी 13 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। केजरीवाल के दावे पर फिलहाल कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। वो उनकी आउटलुक है, वो क्या बयान दे रहे हैं उस पर मेरी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा और ना मैं इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हो रही है उसका पार्ट हूँ। जो भी व्यक्ति दान करेगा, डोनेट करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने आज से आम लोगों से फंड जुटाने की मुहिम शुरू की, जिसका नाम है डोनेट फॉर देश। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा जुटाएंगे। कांग्रेस की मुहिम पर बीजेपी कह रही है कि धीरज साहू से पैसे क्यों नहीं मांगते। पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है। वेस्टलैंड स्कैम तक, नेशनल हेराल्ड स्कैम तक आपने देश की पाई पाई लूटी, लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, लूट फ्रॉम देश किया और आज आप कैंपेन चला रहे हो डोनेशन फ्रॉम देश। बहरहाल संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर जिस सियासी घमासान की शुरुआत हुई थी, उस पर इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या रणनीति तैयार होती है, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।